हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अपनी क्लास लधौरा से संजय रहबा। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ी वीडियो के पहले जानकारी उपलब्ध करा देता हूँ। यह हमारी वीडियो का 5वां या 6वां सेशन है, जिसमें मैं आपको कोशिका के बारे में पहले बता चुका हूँ। अब कोशिका के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा कल तो हमने क्या जाना था दोस्तों कि कोशिका कोशिका के जान कोशिका कोशिका में हमने जाना था दोस्तों। एक होता है आपका एक कोशिकीय, दूसरा होता है दोस्तों आपका बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय दोस्तों, दूसरा होता है आपका बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय को हम दोस्तों क्या कहते हैं? सरल जीव। बहुकोशिकीय को दोस्तों हम क्या कहते हैं? जटिल जीव। अब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में मैं कल आपको अंगों के बारे में बता चुका हूं। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण क्रियाएं एक ही कोशिका में पूर्ण कर ली जाती हैं, जबकि बहुकोशिकीय में मैंने आपको कल बताया था, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। सबसे पहले होता है आपका जीवद्रव, फिर होता है कोशिका, फिर होता है आपका ऊतक, ऊतक के बाद फिर क्या होता है आपका अंग, अंग के बाद होता है अंग तंत्र, अंग तंत्र के बाद होता है आपका शरीर। तो ये क्या हो गया दोस्तों? एक बहुकोशिकीय जीव की रचना या संरचना। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम आपको पहले वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। अब दोस्तों हमें सबसे पहले जीवद्रव, फिर जीवद्रव के बाद कोशिका, कोशिका के बाद ऊतक, ऊतक के बाद अंग, अंग के बाद अंगतंत्र, अंगतंत्र के बाद हमें किसके बारे में पढ़ना है? शरीर के बारे में। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? जीवद्रव की। तो जीवद्रव क्या होता है दोस्तों? हमारा कोशिका। कोशिका के पहले आपको जो दिख रहा है कि कोशिका के पहले क्या लिख दिया है दोस्तों मैंने? जीवद्रव। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब जीव का निर्माण होता है या जीव उत्पन्न या उत्पत्ति की उत्पत्ति होती है, तो सबसे पहले उसका क्या होता है? जीवद्रव का निर्माण। अब जीवद्रव का निर्माण में क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा नर और मादा। आपको अगर पता नहीं है तो मैं इनके बारे में थोड़ी आपको जानकारी उपलब्ध करा देता हूं। क्या होता है? किसी भी जीव को उत्पन्न करने के लिए नर एवं मादा की आवश्यकता होती है। अब नर एवं मादा की आवश्यकता, तो नर में क्या होता है दोस्तों? शुक्राणु। क्या होता है दोस्तों? शुक्राणु। और मादा में क्या होता है? अंडाणु। तो दोस्तों शुक्राणु, अब शुक्राणु कैसा होता है दोस्तों? तरल। शुक्राणु कैसा होता है दोस्तों? तरल। अब तरल होने के पीछे भी दोस्तों इसमें कुछ रीजन है। जैसे आपने देखा होगा कि तरल होने के पीछे सबसे पहला रीजन मतलब कारण अगर देखेंगे तो माता के अंडाणु तक इन्हें क्या करना पड़ता है? गति करनी पड़ती है। अब गति करने के लिए कैसी अवस्था की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों? सिंपल सी बात है, तरल अवस्था। तरल तो आप समझते हैं ना? द्रव अवस्था। क्या होता है? द्रव अवस्था। अब द्रव अवस्था देखेंगे तो द्रव से क्या बन जाएगा आपका? जीवद्रव। जीवद्रव बन गया। तो सबसे पहले अब तरल की बात की हमने, शुक्राणु की बात की, तो शुक्राणु किससे निर्मित होते हैं? आपके स्पर्म। स्पर्म जिसे हम क्या कहते हैं? बीज। जिसे हम क्या कहते हैं? बीज। इंग्लिश में बोलें तो स्पर्म, हिंदी में बोलें तो बीज। अब सबसे पहले इसमें किसका निर्माण होता है दोस्तों? वो किसकी उपस्थिति में होता है? तरल। अब तरल को देखेंगे तो इससे किसका निर्माण हो जाएगा? आपके जीवद्रव का। किसका निर्माण हो जाएगा? जीवद्रव का। दोस्तों समझ में आ रहा है तो पसंद कीजिए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फॉलोअर बढ़ाइए। अब इसके बाद दोस्तों बात होगी कोशिका पर। तो कोशिका पर बात करने तो मैं अब रफ करता हूँ। हम जीव द्रव के बारे में जान चुके हैं। जीव द्रव के बाद आपका अगला जो शब्द आएगा या भाग आएगा वो क्या होती है आपकी कोशिका। अब कोशिका का निर्माण दोस्तों किससे होता है? आपके जीव द्रव से। अब कोशिका के बारे में बहुत सारे अंग दिए गए हैं आपको, जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका क्या है इसमें? केंद्रक। केंद्रक हो गई। तो हम कोशिका के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो कोशिका में आप सबसे पहले देखेंगे केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में जानेंगे। केंद्रक क्या होता है? आपको दिख रहा होगा, केंद्रक आपके कोशिका के केंद्र में उपस्थित है। केंद्रक कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है। अब इसके आपका क्वेश्चन बनता है कि कोशिका के केंद्र में क्या उपस्थित होता है? तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन या ऑब्जेक्ट बनता है केंद्रक। अब केंद्रक के चारों ओर क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव। केंद्रक के चारों क्या भरा होता है आपका? केंद्रक द्रव। अब केंद्रक द्रव में क्या होता है कि जो केंद्रक के चारों ओर इसको क्या करने के लिए, आपके सुरक्षा प्रदान करने के लिए और कोशिका को क्या संकुचित करने के लिए, कोशिका को फैलाने का कार्य कौन कहता है? आपका केंद्रक द्रव। इसके बाद आपका आ जाता है गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी में आपको रिक्त का टाइप इसमें दिख रहा होगा। तो ये क्या है आपका? गोल्गी बॉडी। यह एक प्रकार का उपकरण होता है जो क्या कहता है? RBCS और WBCS, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स कि क्या होता है गोल्गी बॉडी में निर्माण होता है। तो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स दोस्तों वह होते हैं जो हमारे रक्त को लाल रखते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स वह होते हैं जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है आपका दोस्तों? व्हाइट ब्लड सेल्स और ये क्या है आपका? रेड ब्लड सेल्स। अब इसके बाद आ जाएंगे दोस्तों राइबोसोम पर। तो राइबोसोम भी आपको तो दोस्तों हम किसके बारे में जान चुके हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इनकी कमी के कारण हमें क्या हो जाता है? कमजोरी महसूस होने लगती है, बुखार के बाद आपको दस्त जैसी क्या हो जाती है दोस्तों? बीमारियां देखने को मिलती हैं। अगर इसका उपचार समय पर नहीं किया जाता है तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपका? कोशिका का पावर हाउस। तो जानते हैं ना दोस्तों, जहां से हमें क्या एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम बोलें तो क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वह क्या होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कहते हैं कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा घर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है दोस्तों? एक होती अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? दो प्रकार की एनर्जी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो प्रकार की एनर्जी, एक होती है आपकी एटीपी, दूसरा होता है एडीपी। क्या होता है? एटीपी, दूसरा क्या होता है? एटीपी। तो अगर एटीपी की बात करें हम, तो यह हमारे शरीर में क्या होता है? संचालित रहती है। संचालित समझ रहे हैं ना? संचालित का मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यू एनर्जी देती रहती है, वो हमारी क्या कहलाती है? एटीपी। जो हमारे शरीर में क्या होती है? रखी रहती है या भरी रहती है या भरी पड़ी रहती है? रखी रहती है या भरी रहती है या भरी पड़ी रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडीपी। अब आपने एक चीज देखी होगी दोस्तों,
जब आप क्या कहते हैं, खाना कम खाते हैं या किसी कारणवश आप बीमार पड़ जाते हैं, या फिर बीमार ना पड़े आप किसी व्रत को कहते हैं, अगर आप व्रत कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी कौन सी एनर्जी यूज होने लगती है, एटीपी। सीधी सी अगर हम बात बोलें तो अगर आपकी एटीपी की कमी बॉडी को महसूस होने लगती है तो किसका उपयोग करने लगता है, एटीपी। आपने देखा होगा कि हम 4 दिन 5 दिन या 6 दिन भूखे रहते हैं तो हमारा कम से कम 2 से 3 किलो या हो सकता है किसी का 1 से 2 किलो वेट क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, कम हो जाता है। देखा होगा आपने। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी को भी देख लें, आप उसे 2 से 4 दिन भूखा रखें तो उसकी क्या होगी, थोड़ी शरीर में एनर्जी लो हो जाएगी। सही में एनर्जी लो हो जाने के बाद आप देखेंगे उसका शरीर धीरे 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 छोटा होता जाएगा, या जिसे हम आम भाषा में बोले तो कमजोर हो जाता है। तो ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसे क्या करना है, इसे क्या करना है दोस्तों, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए तो ये क्या करेगा, हमें जहां से एनर्जी मिलेगी शरीर को वो हमें एनर्जी दे देगा। अगर हमारा जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे इसी में देख लें, अगर हमारे घर में लाइट है तो हम कंटिन्यू उसी से लाइट ले लेते हैं। अगर हमारे घर में क्या होता है, इमरजेंसी लाइट है, जैसे हम क्या कहते हैं इन्वर्टर, तो हमारी लाइट किससे आ जाती है, इन्वर्टर से। तो ये हमारी कोशिका का क्या है, इन्वर्टर, और ये क्या है, संचालित विद्युत धारा जो हमारे घरों में आती है। आशा कहते समझ गए होंगे आप। इसके बाद देखेंगे दोस्तों राइबोसोम। तो राइबोसोम आपके कोशिका में 70 एस प्रकार के, 60 एस प्रकार के, इसके बाद 50 एस प्रकार के क्या होते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं दोस्तों, यह प्रोटीन की बनी हुई एक संरचना है जो कोशिका को क्या कराते हैं, आकार प्रदान कराते हैं। क्या हो गया, राइबोसोम। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को देखेंगे तो कोशिका झिल्ली क्या कहता है, हमारे जो हमारी कोशिका है, कोशिका देख रही ना दोस्तों जी आपको, कोशिका ये क्या है, हमारी कोशिका। तो कोशिका में क्या कहता है, जो आकार दिख रहा है आपको, आकार दिख रहा है आपको, जो आकार को नियंत्रण रखता है, कौन कहता है, जो आकार को नियंत्रण रखती है, कौन, कोशिका झिल्ली। आकार को कौन नियंत्रण रखती है, कोशिका झिल्ली। इसके बाद आप देखेंगे रिक्तिका, तो ये हमारी बॉडी में क्या होती है, उपस्थित होती है। इसके बाद इसका कार्य क्या होता है, जो भी कंपनसेशन होता है